शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारे टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है। देखिए हमारे टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब स्क्विरल केज में ये होती है हमारी डबल प्रकार की, सिंगल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसके बाद हमारी सेकंड प्रकार की होती है, आगे आगे ये दिया गया है नोट्स में, फेज वाउंड मोटर, ठीक है। अगली मोटर क्या हमारी फेज वाउंड, देखिए ये हमारी मोटर है। ये पूरा आपका देखिए पूरा कंप्लीट इसमें नोट्स में ये दिखाया गया है। दो प्रकार की होती है, स्क्विरल के इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फेज वाउंड मोटर। देखिए मोटर का स्टेटर समान होता है, लेकिन इसका जो जो वो रोटर होता है वो अलग होता है। उसी के नाम पे मोटर का नाम हमारा पड़ता है। जिस प्रकार का रोटर होगा उसी के आधार पे मोटर का नाम हमारा पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला देखिए हम पढ़ते हैं स्क्विरल के इंडक्शन मोटर। इसका जो रोटर होता है वो स्क्विरल के केज के प्रकार का होता है। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, ये गिलहरी के पिंजरे के प्रकार का होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं स्क्विरल के इंडक्शन मोटर, ठीक। चलिए पहले आपको हम डायग्राम में दिखा देते हैं, जिसमें देख लीजिए। ये देखिए ये हमारी एक इंडक्शन मोटर है। इसका देखिए ये पार्ट्स पूरा खोल के दिखाया गया है। ये भाग स्टेटर है गया, ये वाला भाग स्टेटर है, ये वाला भाग हमारा क्या है रोटर है, ठीक है। ये भी भाग हमारा क्या है, ये पूरा स्टार्टर हो गया। इसको स्टार्टर करने के लिए इसको हम लगा देते हैं। ये हमारा फैन है जो कि इसको कूल करता है, ठंडा करता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी काम करता है, ठीक। अब देखिए मोटर में हमारे दो भाग होते हैं। मोटर में हमारे कितने भाग होंगे, देखिए दो भाग होंगे। किसी भी मोटर में देखिए दो भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। देखिए पहला भाग क्या है, पहला भाग हमारा स्टेटर है और दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग हमारा देखिए ये रोटर है, स्टेटर और रोटर। अब देखिए स्टेटर क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। देखिए स्टेटर जो होता है ये आपका स्टेशनरी भाग होता है। देखिए ये आपका स्टेटर है, ये पूरा स्टेटर दिखाया गया है। स्टेटर क्या होता है, पूरा स्टेशनरी भाग होता है, ये घूमने वाला भाग मोटर का नहीं होता। अब स्टेटर में भी जो आपके दो भाग होते हैं, पहला होता है आपका फ्रेम होता है स्टेटर फ्रेम, दूसरा क्या होता है स्टेटर कोर, ये देखिए बना हुआ है। स्टेटर फ्रेम क्या होता है, ये आपका ये बाहरी वाला भाग होता है। जो आपके स्टेटर फ्रेम होते हैं ये मोटर का मशीन का बाहरी वाला भाग होता है, ये घूमने वाला भाग नहीं होता। मेरे ख्याल से आप लोग को इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टेटर क्या होगा कि स्थिर भाग होता है और ये घूमने वाला भाग नहीं होता। अब देखिए स्टेटर जो फ्रेम होता है वो किसका बना होता है, ये बना होता है कास्ट आयरन का, ढलवा लोहे का ये बना होता है। स्टेटर फ्रेम जो होता है ये हमारा ढलवा लोहे का बना होता है। इसका काम क्या होता है, ये मशीन को बाहरी क्षतिपूर्ति हानि से बचाएगा, धूल गर्दा मिट्टी इस पर ना जाने, पानी ना पड़ने पाए, ठीक है। इससे मोटर के अंदर के भाग जैसे स्टेटर कोर है, रोटर है, ये तक क्या है, ये तक आपकी सुरक्षित रह सके, इसलिए इस पे हम एक फ्रेम लगाते हैं, यानी कि इसका हम सुरक्षा कवच लगाते हैं, ठीक। अब देखिए अब इसका दूसरा भाग क्या होता है, रोटर होता है। देखिए ये आपका रोटर बना हुआ है, ठीक। देखिए ये रोटर है, ये हो गया हमारा स्क्विरल केज का रोटर। स्क्विरल के मतलब के स्क्वायर का मतलब क्या है, ये गिरहे जो रोटर की भी वाइंडिंग करते हैं ये हम स्क्विरल के केज की प्रकार की करते हैं, ठीक है। अब ऐसे कि हमने यहाँ पे जो है बना लिया एक रोटर, देखिए बनाने जा रहे हैं। इसको हम वाइंडिंग इस प्रकार से करेंगे इसकी, ठीक। ये क्या हो गया, ये हमारा एक गिलहरी के प्रकार का जो है ये रोटर है, ये लगता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, हम स्क्विरल केज हम रोटर कहते हैं, ठीक है। ये बना हुआ है, ये है आपका स्क्विरल केज रोटर, ठीक। अब अगला आता है देखिए स्लिप रिंग प्रकार का क्या है, ये हमारा है रोटर है, ये हमारा क्या है स्लिप रिंग प्रकार का क्या है रोटर। स्लिप रिंग मतलब इसका इसके रोटर पे हमारी तीन, देखिए ये लिखा हुआ है, तीन स्लिप रिंग लगी होती है। इसी के द्वारा क्या करते हैं हम मोटर से एक्सटर्नल रजिस्टर को जोड़ेंगे। यहाँ पढ़ाएंगे स्लिप रिंग प्रकार के मोटर में, तो इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए एक स्क्विरल केज प्रकार का रोटर ये है, इस पे देखिए तिरछी वाइंडिंग करते हैं। अभी क्यों करेंगे ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये क्या है स्क्विरल केज प्रकार का रोटर है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये डायग्राम आप लोग देख लिए होंगे। स्क्विरल केज क्या होता है, स्लिप रिंग क्या होता है, क्या ये कैसे कैसे ये बना हुआ है। अब हम बात करते हैं स्क्विरल केज के कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक। देखिए मोटर में क्या होते हैं, मोटर में आपके दो भाग होते हैं, एक स्टेटर होता है, दूसरा क्या होता है रोटर होता है। ये स्टेटर हो गया, ये स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ठीक। अब स्टेटर कोर की बात करते हैं।
स्टेटर कोर जो होता है ये मोटर का अंदर वाला भाग होता है, ठीक है। जैसा कि देखिए डायग्राम में ये बनाए थे, ये कोर क्या होता है, स्टेटर कोर, ये अंदर वाला भाग ये होता है। ये किसका बना होता है, ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों क्या करेंगे, आपस में पतली पतली पत्ती होगी, इसको हम इकट्ठा करके बनाएंगे, एक के ऊपर एक ऊपर एक, ठीक। और ये और ये गोलाकार रूप में होंगे, ये सर्कमफ्रेंस के रूप में होंगी, इसमें पूरा परिधि बन जाती है। और इन पत्ती पे हम वार्निश की पतली प्लेट चढ़ा दें ताकि इसमें एडी करंट लॉस ना हो। एडी करंट लॉस बचाने के लिए क्या करेंगे, इस पे हम वार्निश की पतली प्लेट हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के अंदर हम देखिए खांचे बनाते हैं। देखिए ऊपर ये सब क्या है, यहाँ पे खांचे बने हैं काट काट के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके खांचे बने हैं, इसी खांचे के अंदर क्या करते हैं हम, स्टेटर वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग है, इसी खांचे के अंदर क्या करते हैं, वह कंडक्टर को रखते हैं, वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। स्टेटर कोर के अंदर हम क्या करेंगे, हम खांचे बनाएंगे, खांचे में वाइंडिंग करेंगे। स्टेटर कोर किसका बना होता है, स्टेटर कोर आपका सिलिकॉन स्टील की पत्ती को बनाता है ताकि आपका हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस ना हो। उससे हम बचाने के लिए हम सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को जोड़ के बनाते हैं और उस पर वार्निश की पतली परत चढ़ा देंगे ताकि आपका और जो एडी करंट लॉस हो रहा है वो भी ना होने पाए। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में ये आ गई हो गई। ये तो बात हो गई किसकी, स्टेटर की। देखिए अब बात किसकी कहते हैं, रोटर की। देखिए रोटर क्या होता है, आपका स्क्वारल के केस के प्रकार का होता है। देखिए एक हमारा ये भी हमारा सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को हम बनाते हैं मिला करके, ठीक है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को ये बनाएंगे और ये क्या होता है, ये हमारा ये मोटर का घूमने वाला भाग होता है। ये क्या होता है, ये मोटर का हमारा घूमने वाला भाग होता है। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा घूमता रहता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, हम स्क्वारल केज हम रोटर कहते हैं, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, अब इसी के अंदर हम होल कर देते हैं। होल करने के बाद ये होल किया गया है, इसी के अंदर होल करने के बाद हम कंडक्टर को सब इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, हम लगा देंगे, ठीक। और बाहर से क्या करेंगे, इसको हम एक इन रिंग के थ्रू शॉर्ट कर देते हैं। जो हम कंडक्टर रखते हैं वो थोड़ा तिरछा रखते हैं, तिरछे को हम बोलते हैं स्क्यूड, लिखा हुआ स्क्यूड रोटर बार। बार्स का मतलब क्या होता है, कंडक्टर चालक होता है, ठीक। जो हम रोटर कंडक्टर रखते हैं वो तिरछा रखते हैं ताकि हमारे स्टेटर और रोटर के बीच लॉकिंग ना होने पाए। इस स्टेटर इस रोटर कहाँ रखेंगे, हम इसी स्टेटर के अंदर हम रख देंगे। और जब हमारी लॉकिंग हो जाएगी तो ये मोटर चलेगी नहीं, इसलिए इस लॉकिंग को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा तिरछा रखते हैं, ठीक। थोड़ा तिरछा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, रोटर का कंडक्टर स्क्वारल केज प्रकार की रोटर का ये कंडक्टर क्या है, थोड़ा तिरछा रखा हुआ है ताकि जो है स्टेटर और रोटर के बीच हमारी मैग्नेटिक लॉकिंग, चुंबकीय बंध ना होने पाए, चुंबकीय लॉकिंग ना होने पाए, जिससे मोटर हमारी चले, रुके नहीं। अगर चुंबकीय लॉकिंग हो जाएगी, एक हमिंग करके आवाज आती रहती है, हम करके आवाज आती रहती है और मोटर क्या होगी, ये चलती नहीं है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉगिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपका कॉगिंग एक वर्ड है, ठीक है। कॉगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग, ये अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे, एक टॉपिक है कॉगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये आपका पॉइंट्स। अब ये तो बात किसकी, अब देखिए अब इसी के अंदर क्या करेंगे, रोटर को रख दिया और बाहर से एक रिंग रख देंगे ताकि ये क्या हो जाए, ये पूरा हमारा शॉर्ट हो जाए। ये शॉर्ट क्यों कराते हैं, ताकि इसमें धारा फ्लो होए, ठीक है। ये हम पढ़ाएंगे आपको वर्किंग प्रिंसिपल में बताएंगे कि इसको हम शॉर्ट करने का उद्देश्य क्या है। इसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे तो हमारा रोटर बनाने का कोई मतलब नहीं होगा, मोटर हमारी घूमेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करने का हमारा बहुत बड़ा क्या होता है, उद्देश्य होता है। मेरे ख्याल से आपका ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। बस खाली आप लेक्चर को एक बार दो बार सुनेंगे, आपको पूरा ये याद हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये देखिए पूरा आपको याद हो जाएगा। बस खाली आप इसको एक बार दो बार सुन लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी टॉपिक ये समझ में ना आया हो तो आपको कमेंट के माध्यम से आप इसको पूछ सकते हैं, या कुछ और पढ़ना होगा तो भी आप इसको कमेंट के माध्यम से आप इन्फॉर्म हमको कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।